सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालवपाब्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी महाभारत की कक्षा में। कल की कक्षा में हमने अध्ययन किया कि महाभारत है तो क्या है, इसकी रचना किस प्रकार से हुई, इसका जो मुख्य उद्देश्य है इस रचना का वो क्या है, तो हमने अनुक्रमणिका पर्व में पढ़ते समय अध्ययन किया और उसका समापन भी हमने किया। अब आगे जो है हम अक्षौहिणी सेना जिसके बारे में आया और हमने एक बहुत अच्छे तरीके से ये भी अध्ययन किया कि किस प्रकार संजय और धृतराष्ट्र जो हैं वो आपस में बातचीत के माध्यम से महाभारत के जितनी भी कथाएं हम आगे पढ़ने वाले हैं उनका संक्षिप्त विवरण देते हैं। अच्छा, कक्षा शुरू करने से पहले एक आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, एक मतलब एक प्रकार का अनाउंसमेंट है और दूसरा यहाँ विद्यार्थी चैट में मैं देख रहा था कि लोगों के प्रश्न हैं तो मैं यथासंभव पहले उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा, फिर हम कक्षा प्रारंभ करेंगे। तो खुशखबरी ये है आपके लिए कि हमारे एक भ्राता हैं जिनका नाम है एंक्वायर गॉड जी, जिनकी क्लास संभवतः बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता की होगी। तो हम सभी का ये मत है कि हम महाभारत के साथ साथ भगवत गीता की क्लास भी साथ में चलाएं। और इंक्वायर गॉड जी का जो पढ़ाने का मतलब जो सिस्टम है, उनकी गीता पे उनका बहुत अच्छा अध्ययन है और उन्होंने बड़ी डिटेल में उसको पहली कक्षा में पढ़ाया भी था। तो सोमवार से शुक्रवार तक हमारी महाभारत की कक्षा होगी और शनिवार को हमारी श्रीमद् भगवत गीता की क्लास होगी। तो जो भी आप पढ़ना चाहेंगे वहां पर आएंगे और मेरे हिसाब से सबको आना चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। यहाँ मतलब वो जो गीता हम पढ़ेंगे, यहाँ जो महाभारत में हम गीता आएगी वो आएगी भीष्म पर्व में, यानी बहुत समय है उसको आने में। और जब आएगी तो हम सामान्य रूप से पढ़ेंगे, परंतु क्योंकि भगवत गीता हमारा विशेष ग्रंथ है तो इन डिटेल डेप्थ में जाकर वहाँ एक बार गॉड जी से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो शनिवार को इसी टाइम पे 8 से 9 बजे के बीच में हम सब लोग पढ़ेंगे और रविवार को हमारा अवकाश रहेगा। तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है मेरे अनुसार। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ पर कुछ प्रश्न थे तो मैं पढ़ता हूँ फिर मैं प्रयास करता हूँ। हालांकि बहुत सारे लोगों ने उनके उत्तर दे दिए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग आपस में एक दूसरे का उत्तर देने का भी प्रयास किया करें। चलिए, तो यहाँ से क्या लिखा है, सैयाजिन प्राइम सैया, मैं नाम अगर गलत पढ़ रहा हूँ तो क्षमा करें। गुरु जी प्रणाम। अर्जुन ने जब देवराज इंद्र से दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे तो क्या उस समय अर्जुन सशरीर स्वर्गलोक को गए थे? देखिए, जब वहाँ प्रसंग आएगा तब वहाँ पढ़ेंगे और जहाँ तक मुझे प्रतीत होता है कि संभवतः सशरीर ही गए थे। अब वह जब वो प्रसंग आएगा तब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें स्पष्ट हो जाएगा। फिर ब्रह्मदत्त कह रहे हैं राजसूय यज्ञ शुरू होने से पहले युधिष्ठिर जी और नारद जी के जो संवाद हैं वो भी महाभारत में मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा जी। आगे हम पढ़ते हैं। अच्छा, ये इनका तो प्रश्न ही नहीं आ रहा था, ठीक है। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मनुष्य, राक्षस, गंधर्व यानी यक्षा? तो नीचे एक भ्राता ने उत्तर दिया भी है। तो इनमें सामान्य सा अंतर यही है कि ये अलग अलग योनियां हैं और इनकी अलग अलग शक्तियां हैं, अलग अलग इनके पास मतलब इनका रहन सहन का तरीका, वेशभूषा, ये सब अलग अलग है। जैसे हम आज के समय में हमारे जो 4 प्रमुख धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो कि हैं मनुष्य ही लेकिन चारों का रहन सहन, उनका सांस्कृतिक जो भी त्योहार होते हैं वो सब अलग अलग हैं। उसी प्रकार से उस समय की भी ये योनियां थी जिनको हम जाति कह सकते हैं। आज की जाति अलग है, उस समय इनको ही जाति कहते, मनुष्य जाति और राक्षस जाति हो, गंधर्व जाति हो, यक्ष जाति, ठीक है। तो मनुष्य सामान्य जिसके पास कोई शक्ति नहीं है, केवल बुद्धि है। राक्षस जिनके पास माया होती थी। गंधर्व जो है जो गाने इत्यादि में निपुण होते थे, देवताओं की सेवा करते थे वो, है ना, और उनके पास कुछ विशिष्ट शक्तियां भी होती थी। और यक्ष जो है वो देवता और मनुष्यों का ही एक हम कह सकते हैं मिक्सचर टाइप का, या फिर ऐसे देवता लोग होते हैं जिनको साफ दे दिया गया कि भाई जाओ तुम मनुष्य रूप में जाकर रहो। अब देवता है, उनके पास शक्ति तो है लेकिन वो
एक प्रकार से यक्ष यानी बलशाली बन जाते थे, ताकतवर रहते थे। अब इसके बारे में और अधिक डीप में अगर हम जाएंगे तो फिर बात लंबी हो जाएगी। आगे हम पढ़ते हैं। चलिए इस पर मनुष्य, हाँ ठीक है, इन्होंने उत्तर दिया है। अच्छा, कोई ये भी प्रश्न कर रहा था कि जो वेद व्यास जी हैं, हाँ वो तो उत्तर हमने कल दी थे। ठीक है गुरुजी, वेद वेद का भी क्लास भविष्य में आ सकता है? जी बिल्कुल संभव है। और हमारे देखिए, मैं तो पहले ही रामायण के समय कह चुका हूँ कि जब तक मैं अगर जीवित रहा और आप लोग भी रहे, ईश्वर करे आप लोग मुझसे अधिक जीवित रहें, तो जब तक मैं बोल सकता हूँ, जब तक मेरी वाणी साथ दे सकती है, ये जो शास्त्र अध्ययन है हम बंद नहीं करेंगे। यहाँ से अगर बंद हुआ तो हम कहीं और जाके पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप लोग जुड़े रहेंगे तो निश्चित ही हम ये कार्य करेंगे। तो मेरा यही लक्ष्य है कि मैं कम से कम प्रतिदिन 1 घंटे हमारे हमारे जो शास्त्र का अध्ययन करें। तो हमने रामायण समाप्त की, अभी हम महाभारत समाप्त कर रहे हैं। अब 1 साल 1.5 साल इसमें लगेंगे, फिर हो सकता है हम दर्शन इत्यादि पढ़ें या वेद ही शुरू प्रारंभ करें, उस समय पे हम डिसाइड करेंगे। चलिए, तो ये हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर थे। अब आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो हमारा आज अनुक्रमणिका पर्व समाप्त हो गया था, उसके दूसरा पर्व हम पढ़ेंगे, या क्षमा करें, पर्व नहीं कहना चाहिए, दूसरा अध्याय। तो समंत पंचक क्षेत्र का वर्णन, अक्षौहिणी सेना का प्रमाण, महाभारत में वर्णित पर्वों और उनके संक्षिप्त विषयों का संग्रह तथा महाभारत के श्रवण एवं पठन का फल। ऋषयः ऊचुः समन्तपञ्चकमिति यदुक्तं सूतनन्दन, एतत् सर्वं यथा तत्त्वं श्रोतुमिच्छामहे वयम्। सौतिर्वाच शृण्वं मम्भो विप्रः बिभृतश्च कथासु वा समन्तपञ्चकाख्याकं च समन्तपञ्चकाख्यं च श्रोतुमर्हर्थ सत्तमः। त्रेताद्वापरयोः सन्धौ रामः शस्त्रभृताम्बरः अस्य कृत्पार्थिवं क्षत्रं जघानामर्षोदितः। सर्वं क्षत्रमुत्साद्य स्ववीर्येणानलज्जति। समन्तपञ्चके पञ्च चकाररोधिरान् हृदान्, तेषु रुधिराम्भाषु हृदेषु क्रोधमूर्छितः। पितॄन् सर्पयामास विदुरेणेति स्तुतम्। अथर्चिकादयोभ्येत्य पितरो राममब्रुवन्, राम राम महाभागो प्रीता स्मः तव भार्गव। अनया पितृभक्ता च विक्रमेण तव प्रभो, परं वृणीष्व भद्रं ते यमिच्छसि महाद्युते। ऋषि बोले, सूत नंदन, आपने अपने प्रवचन के प्रारंभ में जो समंत पंचक यानी कि कुरुक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र ब्रैकेट में लिखा है, उसका पहले पूर्व नाम जो है वो समंत पंचक है, की चर्चा की थी। अब हम उस देश तथा वहां हुए युद्ध के संबंध में पूर्ण रूप से सब कुछ यथावत सुनना चाहते हैं। तब सूति जी बोले, साधु श्रोमणि विप्रगण, अब मैं कल्याणदायिनी शुभ कथाएं कह रहा हूं, उसे आप लोग सावधान चित्त से सुनिए और इसी प्रसंग में समंत पंचक क्षेत्र का वर्णन भी सुन लीजिए। त्रेता और द्वापर की संधि के समय शस्त्रधार, अब संधि क्या होती है कि एक त्रेता युग समाप्त हो रहा है और द्वापर युग आ रहा है, इसको संधि, उन दोनों का मिलन का समय कह सकते हैं। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने क्षत्रियों के प्रति क्रोध से प्रेरित हो अनेकों बार क्षत्रिय राजाओं का संहार किया। अग्नि के समान तेजस्वी परशुराम जी ने अपने पराक्रम से संपूर्ण क्षत्रिय वंश का संहार करके समंत पंचक क्षेत्र में रक्त के 5 सरोवर बना दिए। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है 5 सरोवर यानी 5 तालाब बना दिए। मतलब इतना ज्यादा उन्होंने राजाओं को, चूंकि वो उस तरह का कार्य कर रहे होंगे, अधर्म का कार्य, तो उन्होंने राजाओं को मारा। अच्छा, कई लोग इसके बारे में ये कहते हैं कि उन्होंने संपूर्ण क्षत्रियों को ही नष्ट, ऐसा नहीं है, संपूर्ण क्षत्रियों को नहीं मारा, बल्कि जो अधर्म का कार्य कर रहे थे उनको मारा। और यहाँ पर जो लिखा है कि 5 सरोवर भर दिया, अब आप कल्पना करो एक तालाब कितना बड़ा होता है, और उस तालाब को, एक तालाब को भरने में पता नहीं कितने लोगों को मारना पड़ेगा, और फिर 5 ऐसे तालाब भर दिए। तो ये जब कवि एक वर्णन कर रहा है तो वो उसको प्रभावशील बनाने के लिए अतिशयोक्ति के रूप में ये बात कहता है कि देखो भाई, उन्होंने इतना काम कर दिया। तो ये उस अर्थ में बात है, ऐसा इसको लिटरल नहीं लेना चाहिए हमारे इतिहास को। नहीं तो कई लोग समझ लेंगे कि भाई सही में उन्होंने 5 सरोवर भर दिए। ठीक है, और ये मैं बात यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे हमको इस प्रकार के और भी अन्य वर्णन मिलेंगे। क्योंकि हम शुरुआत में हैं तो मैंने पहले ही बता दिया, ताकि आपको बाद में फिर आप इसको शब्दशः ग्रहण ना करें। अगर कहीं पर ऐसा कोई विशिष्ट वर्णन आता है जहां पर बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात की है, तो हमको जो लिखा है उसी अर्थ में नहीं लेना, अपने बुद्धि विवेक से उस चीज को समझना है। खैर चलिए, क्रोध से आविष्ट होकर परशुराम जी ने उन रक्त रूप जल से भरे हुए सरोवरों में रक्तांजलि के द्वारा अपने पितरों का तर्पण किया, यह बात हमने सुनी है। तदनंतर ऋचिक आदि पितृगण परशुराम जी के पास आकर बोले, महाभाग राम,
सामर्थ्यशाली भृगुवंश भूषण परशुराम, तुम्हारी इस पितृ भक्ति और पराक्रम से हम बहुत ही प्रसन्न हैं। महाप्रतापी परशुराम, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें जिस वर की इच्छा हो हमसे मांग लो। परशुराम जी ने कहा, यदि आप सब हमारे पितर मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने अनुग्रह का पात्र समझते हैं, तो जो मैंने क्रोधवश क्षत्रिय वंश का विध्वंस किया है, इस कुकर्म के पाप से मैं मुक्त हो जाऊं और मेरे बनाए हुए सरोवर पृथ्वी में प्रसिद्ध तीर्थ हो जाएं, यही वर मैं आप लोगों से चाहता हूं। तदनंतर ऐसा ही होगा कहकर पितरों ने वरदान दिया। साथ ही अब बचे कुछ क्षत्रिय वंश को क्षमा कर दो, ऐसा कहकर उन्हें क्षत्रियों के संहार से भी रोक दिया। इसके बाद परशुराम जी शांत हो गए। उन रक्त से भरे सरोवरों के पास जो प्रदेश है उसे ही समंत पंचक कहते हैं। यह क्षेत्र बहुत ही पुण्यप्रद है। जिस चिन्ह से जो देश युक्त होता है, जिससे उसकी पहचान होती है, विद्वानों का कहना है कि उस देश का वही नाम रखना चाहिए। जब कलयुग और द्वापर की संधि का समय आया, तब उसी समंत पंचक क्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाओं का परस्पर भीषण युद्ध हुआ। तो ये परशुराम जी की जो कथा है वो पूर्व की है। अब जो ये जो कथा सुनाएंगे कौरव युद्ध वाली, वो भविष्य की कथा है। अच्छा, समंत पंचक उसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां पे 5 सरोवर हैं। आगे, भूमि संबंधी दोषों से रहित उस परम धार्मिक प्रदेश में युद्ध करने की इच्छा से 18 अक्षौहिणी सेनाएं इकट्ठी हुई थी। ब्राह्मणों, जब सब सेनाएं इकट्ठी होगी और वही नष्ट हो गई द्विजबरो, इसी से उस देश का नाम समंत पंचक पड़ गया। तो यहाँ पे रेफरेंस हम पढ़ लेते हैं कि समंत नामक क्षेत्र में 5 कुंड या सरोवर होने से उस क्षेत्र, उसके समीपवर्ती प्रदेश का नाम भी समंत पंचक हुआ। ठीक है, परंतु उसका नाम समंत क्यों पड़ा, इसका कारण इस श्लोक में बता रहे हैं कि समेता नाम अंतो यस्मिन सा समंतः, यानी समागत सेनाओं का जहां अंत हुआ हो उस स्थान को समंत कहते हैं। इसलिए ये वो समंत कहलाया कि वहां पर सभी जितनी भी सेनाएं आई थी सबका अंत हो गया, इसलिए समंत। और पंचक यानी 5 सरोवरों के कारण। ठीक है, आगे, वह देश अत्यंत पुण्यमय एवं रमणीय कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों, तीनों लोकों में जिस प्रकार उस देश की प्रसिद्धि हुई थी वह सब मैंने आप लोगों से कह दिया। ऋषिया ऊचु, ऋषियों ने कहा, सूतनंदन, अभी अभी आपने जो अक्षौहिणी शब्द का उच्चारण किया है, इसके संबंध में हम लोग सारी बातें यथार्थ रूप से सुनना चाहते हैं। अक्षौहिणी सेना में कितने पैदल, घोड़े, हाथी और रथ होते हैं, इसका हमें यथार्थ वर्णन सुनाइए, क्योंकि आपको सब कुछ ज्ञात है। फिर सूत जी ने कहा, 1 रथ, 1 हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े, बस इन्हीं को सेना के मर्मज्ञ विद्वानों ने पत्ती कहा है। तो जिसमें 1 रथ हो, 1 हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े हो, उसको पत्ती कहा जाता है। इसी पत्ती की तिगुनी संख्या को विद्वान पुरुष सेनामुख कहते हैं। तो तिगुनी कर दीजिए, तो 1, 1, 2 और 5, 7 और 3, 10, 10 का तिगुना 30 हो गया, को सेनामुख कहेंगे। और 3 सेनामुखों को एक गुल्म कहा गया है, तो 30 या 90। ठीक है, इस तरह से आप, मेरा गणित उतना ठीक नहीं है, आप लोग चाहें तो कैलकुलेटर निकाल के कर सकते हैं। आगे, अब गुल्म का भी 3 गुना क्या होता है? 1 गण। 3 गण की एक होती है वाहिनी, और 3 वाहिनियों की सेना का रहस्य जानने वाले विद्वान को प्रतना कहा गया है। 3 प्रतना की एक चमू, 3 चमू की एक अनीकिनी और 10 अनीकिनी की एक अक्षौहिणी होती है। यह विद्वानों का कथन है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, गणित के तत्वज्ञ विद्वानों ने एक अक्षौहिणी सेना में रथों की संख्या, अब यहाँ पे आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे उन्होंने खुद ही बता दिया कि 21,870 बतलाई है। रथ कितने होते हैं? 21,870। हाथियों की संख्या भी इतनी ही कहनी चाहिए। निष्पाप ब्राह्मणों, एक अक्षौहिणी पैदल सेना में मनुष्यों की संख्या, यानी जो पैदल चलेंगे उनकी संख्या 1,09,350 जाननी चाहिए। एक अक्षौहिणी सेना में घोड़ों की ठीक ठीक संख्या 65,610 कही गई है। तो तपोधनों, संख्या का तत्व जानने वाले विद्वानों ने इसी को अक्षौहिणी सेना कहा गया। अब ये चारों को आप लोग जोड़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग वहां पे रहते होंगे। आगे, जिसे मैंने आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इसी गणना के अनुसार कौरव पांडव उन दोनों सेनाओं की संख्या 18 अक्षौहिणी थी। अब यहाँ पर एक बात हमें समझने वाली है, 18 अक्षौहिणी को हम, अब इतनी सेना को, जो इसका जो भी मान निकलेगा उसको अगर गुणा करेंगे तो वो संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब कई लोगों के मन में ये विचार आ सकता है कि भाई इतने सारे लोग, है ना, वो एक उतने से क्षेत्र में कैसे आ सकते हैं? उतनी सारी सेना एक साथ कैसे वहां पे कुरुक्षेत्र में, कितना
अब कल्पना नहीं कर सकते कितना बड़ा मैदान होगा इतनी बड़ी सेना को रखने के लिए। तो इसको हमें ऐसा समझना चाहिए कि युद्ध में सारी सेना एक साथ नहीं आती हैं। यहाँ पर बताया गया कि इनके पास इतनी थी, इनके पास इतनी थी, और जब जिसकी जरूरत पड़ती थी उस हिसाब से वो सेनाएं वहां पे आती थी। ठीक है, ऐसे नहीं था कि 18 एक साथ खड़ी हो गई थी। फिर आगे, या हो सकता है खड़ी भी हो गई हो, अब ये शायद हम जब युद्ध पर्व या जहाँ पे युद्ध का वर्णन होगा वहां पे हम पढ़ेंगे, लेकिन मुझे जहां तक मैं यहाँ से जो अनुमान लगा रहा हूँ वो मुझे यही लग रहा है कि हो सकता है वहां एक साथ ना खड़ी हो, अलग, मतलब एक टुकड़ी चली गई फिर दूसरी टुकड़ी चली गई, इस प्रकार से जाती होंगी। आगे, अद्भुत कर्म करने वाले काल की प्रेरणा से समंत पंचक क्षेत्र में कौरवों को निमित्त बनाकर इतनी सेनाएं इकट्ठी हुई और वही नाश को प्राप्त हो गईं। अस्त्र शस्त्रों के सर्वोपरि मर्मज्ञ भीष्म पितामह ने 10 दिनों तक युद्ध किया। आचार्य द्रोण ने 5 दिनों तक कौरव सेना की रक्षा की। शत्रु सेना को पीड़ित करने वाले वीरवर कर्ण ने 2 दिन युद्ध किया और शल्य ने आधे दिन तक। इसके पश्चात दुर्योधन और भीमसेन का परस्पर गदा युद्ध आधे दिन तक होता रहा। 18वां दिन बीत जाने पर रात्रि के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ने निशंक सोते हुए युधिष्ठिर के सैनिकों को मार डाला। सौनक जी, आपके सत्संग सत्र में यह जो मैं उत्तम इतिहास महाभारत सुना रहा हूँ, यही जन्मेजय के सर्प यज्ञ में व्यास जी के बुद्धिमान शिष्य वैशंपायन जी के द्वारा भी वर्णन किया गया है। उन्होंने बड़े बड़े नरपतियों के यश और पराक्रम का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए प्रारंभ में पौष्य, पौलोम और आस्तिक, इन 3 पर्वों का स्मरण किया है। तो यहाँ पे 3 पर्व हैं। आगे, जैसे मोक्ष चाहने वाले पुरुष पर वैराग्य की शरण ग्रहण करते हैं, वैसे ही प्रज्ञावान मनुष्य अलौकिक अर्थ, विचित्र पद, अद्भुत आख्यान और भांति भांति की परस्पर विलक्षण मर्यादाओं से युक्त इस महाभारत का आश्रय ग्रहण करते हैं। जैसे जानने योग्य पदार्थों में आत्मा, प्रिय पदार्थों में अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही संपूर्ण शास्त्रों में परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप प्रयोजन को पूर्ण करने वाला यह इतिहास श्रेष्ठ है। जैसे भोजन किए बिना शरीर निर्वाह संभव नहीं है, वैसे ही इस इतिहास का आश्रय लिए बिना पृथ्वी पर कोई कथा नहीं है। जैसे अपनी उन्नति चाहने वाले महत्वाकांक्षी सेवक अपने कुलीन और सद्भाव संपन्न स्वामी की सेवा करते हैं, उसी प्रकार संसार के श्रेष्ठ कवि इस महाभारत की सेवा करके ही अपने काव्य की रचना करते हैं। जैसे लौकिक और वैदिक सब प्रकार के ज्ञान को प्रकाशित करने वाली संपूर्ण वाणी स्वरों एवं व्यंजनों में समाई रहती है, वैसे ही लोक परलोक एवं परमार्थ संबंधी संपूर्ण उत्तम विद्या बुद्धि इस श्रेष्ठ इतिहास में भरी हुई है। यह महाभारत इतिहास ज्ञान का भंडार है। इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ और उनका अनुभव कराने वाली युक्तियां भरी हुई हैं। इसका एक एक पद और पर्व आश्चर्यजनक है तथा वेदों के धर्ममय अलंकृत अर्थ से अलंकृत है। अब इसके पर्वों की संग्रह सूची सुनिए। पहले अध्याय में पर्वानुक्रमणी है, दूसरे में पर्व संग्रह है। इसके पश्चात पौष्य, पौलोम, आस्तिक और आदि अंशावतारण पर्व हैं। तदनंतर संभव पर्व का वर्णन है जो अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी है। इसके पश्चात जतुग्रह यानी लाक्षाभवन दाह पर्व है। तदनंतर हिडिंब वध पर्व है, फिर वक वध और उसके बाद चैत्ररथ पर्व है। अब कल सुनील जी ने जो प्रश्न किया था इसके पर्व क्या क्या हैं, वो अब यहाँ से वर्णन कर रहा। अच्छा, ये जो सब है ना, ये जो दाह पर्व हो गया, हिडिंब वध, ये उप पर्व कहे गए हैं। मेन पर्व जो है वो 18 है, वो अलग है। ठीक है, आगे ये उसके अंदर की बता रहे हैं। आगे उसके बाद पांचाल राजकुमारी देवी द्रौपदी के स्वयंवर का पर्व है। क्षत्रिय धर्म से सब राजाओं पर विजय प्राप्ति सूचक वैवाहिक पर्व है। विदुरागमन राजलंभ पर्व, तत्पश्चात अर्जुन वनवास पर्व, फिर सुभद्राहरण पर्व। सुभद्राहरण के बाद हरणाहरण पर्व है, पुनः खांडव दाह पर्व, उसी में मय दानव के दर्शन की कथा है। इसके बाद क्रमशः सभा पर्व, मंत्र पर्व, जरासंध वध पर्व, दिग्विजय पर्व का प्रवचन है। तदनंतर राजसूय, अर्घाभिहरण और शिशुपाल वध पर्व कहे गए। उसके बाद क्रमशः द्यूत एवं अनुद्यूत पर्व हैं। तत्पश्चात वन यात्रा पर्व तथा किरमीर वध पर्व है। इसके बाद अर्जुनाभिगमन पर्व जानना चाहिए। फिर कैरात पर्व आता है जिसमें सर्वेश्वर भगवान शिव तथा अर्जुन के युद्ध का वर्णन है। तत्पश्चात इंद्रलोकाभिगमन पर्व है। फिर धार्मिक तथा करुणोत्पादक नलोपाख्यान पर्व है। तदनंतर बुद्धिमान कुरुराज का तीर्थ यात्रा पर्व, जटासुर वध पर्व और उसके बाद यक्ष युद्ध पर्व है। इसके पश्चात निवात, कवच युद्ध, आजगर और मार्कंडेय समस्या पर्व कहे गए हैं। इसके बाद आता है द्रौपदी और सत्यभामा के संवाद का पर्व। इसके अनंतर घोष यात्रा पर्व है, उसी में मृग स्वप्नोद्भव और व्रीहि द्रोणिक उपाख्यान है। तदनंतर
इंद्रद्युम्न का आख्यान और उसके बाद द्रौपदी हरण पर्व है, उसी में जयद्रथ विमोक्षण पर्व है। इसके बाद पतिव्रता सावित्री के पातिव्रत्य का अद्भुत महात्म्य है, फिर इसी स्थान पर रामोपाख्यान पर्व जानना चाहिए। इसके बाद क्रमशः कुंडलाहरण और आरणेय पर्व कहे गए हैं। तदनंतर विराट पर्व का आरंभ होता है, जिसमें पांडवों के नगर प्रवेश और समय पालन संबंधी पर्व हैं। इसके बाद कीचक वध पर्व, गोग्रहण यानी गोहरण पर्व तथा अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह का पर्व है। इसके पश्चात परम अद्भुत उद्योग पर्व समझना चाहिए, इसी में संजययान पर्व कहा गया है। तदनंतर चिंता के कारण धृतराष्ट्र के रात भर जागने से संबंध रखने वाला प्रजागर पर्व समझना चाहिए। तत्पश्चात वह प्रसिद्ध सनत सुजात पर्व है, जिसमें अत्यंत गोपनीय आध्यात्म दर्शन का समावेश हुआ है, तो इसमें दर्शन का भी ज्ञान है। आगे इसके पश्चात यान संधि एवं भगवत यान पर्व है, इसी में मातली का उपाख्यान, गालव चरित, सावित्र, वामदेव तथा वैन्यपाख्यान, जामदग्नि और षोडश राजक उपाख्यान आते हैं। फिर श्री कृष्ण का सभा प्रवेश, विदुल, यहाँ पे विदुर होना चाहिए था या विदुल ही लिखा है, विदुला का अपने पुत्र के प्रति उपदेश, युद्ध का, अच्छा ये दूसरा है, विदुला कोई स्त्री का नाम है, विदुला का अपने पुत्र के प्रति उपदेश, युद्ध का उद्योग, सैन्य निर्माण तथा विश्वोपाख्यान इनका क्रमशः उल्लेख हुआ है। इसी प्रसंग में महात्मा कर्ण का विवाद पर्व है। तदनंतर कौरव एवं पांडव सेना का निर्याण पर्व है। तत्पश्चात रथाति रथ संख्या पर्व और उसके बाद क्रोध की आग प्रज्वलित करने वाला उलूक दूतागमन पर्व है। के बाद ही अंबोपाख्यान पर्व, तत्पश्चात अद्भुत भीष्माभिषेचन पर्व कहा गया है। इसके आगे जम्बूखंड विनिर्माण पर्व है। तदनंतर भूमि पर्व कहा गया है, जिसमें द्वीपों के विस्तार का कीर्तन किया गया है। तो जो हमारा जम्बू द्वीप है या जम्बू खंड है, उसमें कौन कौन से द्वीप हैं, कैसे हैं, उन सबका वर्णन है। इसके बाद क्रमशः भगवत गीता, भीष्म वध, द्रोणाभिषेक, संसप्तक वध पर्व है। इसके बाद अभिमन्यु वध पर्व, प्रतिज्ञा पर्व, जयद्रथ वध पर्व, घटोत्कच वध पर्व, फिर रोंगटे खड़े कर देने वाला द्रोण वध पर्व जब जानना चाहिए। तदनंतर नारायणास्त्र मोक्ष पर्व कहा गया है। फिर कर्ण पर्व और उसके बाद शल्य पर्व है। इसी पर्व में हृदय प्रवेश और गदा युद्ध पर्व भी है। तदनंतर सारस्वत पर्व है, जिसमें तीर्थों और वंशों का वर्णन किया गया है। इसके बाद अत्यंत बीभत्स सौप्तिक पर्व है। इसके बाद अत्यंत दारुण ऐसीक पर्व की कथा है। फिर जल प्रादानिक और स्त्री विलाप पर्व आते हैं। तत्पश्चात श्राद्ध पर्व है, जिसमें मृत कौरवों की अंत्येष्टि क्रिया का वर्णन है। उसके बाद ब्राह्मण वेशधारी राक्षस चारवाक के निग्रह का पर्व है। तदनंतर धर्म बुद्धि संपन्न धर्मराज युधिष्ठिर के अभिषेक का पर्व है तथा इसके पश्चात ग्रह प्रविभाग पर्व है। इसके बाद शांति पर्व प्रारंभ होता है, जिसमें राजधर्मानुशासन, आपद धर्म और मोक्ष धर्म पर्व है। शांति पर्व सबको जरूर पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा पर्व है। आगे फिर शुक प्रश्नाभिगमन, ब्रह्म प्रश्नानुशासन, दुर्वासा का प्रादुर्भाव और माया संवाद पर्व है। इसके बाद धर्माधर्म का अनुशासन करने वाला अनुशासिक पर्व है, ये भी बहुत अच्छा पर्व है। शांति पर्व और अनुशासन पर्व ये सबको पढ़ने चाहिए। तदनंतर बुद्धिमान भीष्म जी का स्वर्गारोहण पर्व है। अब आता है अश्वमेधिक पर्व, जो संपूर्ण पापों का नाशक है। उसी में अनुगीता पर्व है, जिसमें अध्यात्म ज्ञान का सुंदर निरूपण हुआ है। अच्छा, ये युद्ध के बाद के जितने भी पर्व हैं, ये बड़े ही ज्ञान से भरे हुए हैं। आगे इसके बाद आश्रमवासिक पुत्र दर्शन और तदनंतर नारदागमन पर्व कहे गए हैं। इसके बाद अत्यंत भयानक एवं दारुण मौसल पर्व है। तत्पश्चात महाप्रस्थान पर्व और स्वर्गारोहण पर्व आते हैं। इसके बाद हरिवंश पर्व है, जिसे खिल यानी परिशिष्ट पुराण भी कहते हैं। तो ये हरिवंश पुराण जो है, ऐसा कई लोग इसको उसका भाग नहीं मानते हैं महाभारत का, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि हरिवंश जो है वो महाभारत का ही अंश है, लेकिन वो खिल है। खिल यानी आप कहते हैं अवशिष्ट या बचा हुआ। जैसे हम निबंध, आप लोग अगर हिंदी पढ़े हो, हिंदी का विषय आपने पढ़ा हो, तो हमें वहां पे एक निबंध लिखने को आता था कि भाई 250 शब्दों में अपना निबंध लिखें, तो हम अंत में एक उपसंहार लिखते थे, अगर आपको ज्ञात हो। इंग्लिश में पता नहीं मुझे याद, हाँ इंग्लिश में भी शायद कुछ होता है। तो इंग्लिश में जो लास्ट में आप लिखते हैं कि भाई जो कुछ हमने लिखा है उसमें जो बच गया है, उसके अलावा भी हम जो कुछ कहना चाहते थे, वो उपसंहार रूप में यहाँ पर वो हरिवंश पुराण है, या जिसको हम हरिवंश पुराण कहते हैं या हरिवंश पर्व कहते हैं। इसमें विष्णु पर्व, श्री कृष्ण की बाल लीला एवं कंसवध का वर्णन है, क्योंकि सबसे लास्ट में किया गया है। कई लोग इसको उसका नहीं मानते हैं, इसका कारण जब हम इसको पढ़ेंगे तब पता चलेगा। इस किल पर्व में भविष्य पर्व भी कहा गया है, जो महान अद्भुत है। महात्मा श्री व्यास जी ने इस प्रकार पूरे 100 पर्वों की रचना की है। तो इसके अनुसार 100 पर्व हैं, लेकिन इनको
प्रमुख रूप से 18 भागों में या 18 पर्वों में बांट दिया गया। आगे, सूत वंश शिरोमणि लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवाजी ने व्यास जी की रचना पूर्ण हो जाने पर नैमिसारण क्षेत्र में इन्हीं 100 पर्वों को 18 पर्वों के रूप में सुव्यवस्थित करके ऋषियों के सामने कहा। तो ये 100 पर्वों में किसने कहा? वेदव्यास जी ने। उसको 18 पर्वों में किसने बांट दिया? वैशंपायन जी ने। आगे, इस प्रकार यहाँ संक्षेप से महाभारत के पर्वों का संग्रह बताया गया है। पौष्य पौलौम आस्तिक आदियंसावतरण संभवलाक्षा हिडिंबवध बकवध चैत्र देवी द्रौपदी का स्वयंवर क्षत्रिय धर्म से राजाओं पर विजय प्राप्ति पूर्वक वैवाहिक विधि विदुरागमन राजलंभ अर्जुन का वनवास सुभद्रा हरण हरणाहरण खांडव दह तथा मय दानव से मिलने का प्रसंग यहाँ तक की कथा आदि पर्व में कही गई है। पौष्य पर्व में उत्तंक के महात्म्य का वर्णन, पौलौम पर्व में भृगुवंश के विस्तार का वर्णन है। आस्तिक पर्व में सब नागों तथा गरुड़ की उत्पत्ति कथा है। इसी पर्व में क्षीर सागर के मंथन और उच्चैस्त्रभा घोड़े की जन्म की भी कथा है। परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय के सर्पयज्ञ में इन भरतवंशी महात्मा राजाओं की कथा कही गई है। संभव पर्व में राजाओं के भिन्न भिन्न प्रकार के जन्म संबंधी वृत्तांतों का वर्णन है। तो पूर्व काल में जितने भी राजा महाराजा हुए हैं उनका इतिहास इसमें बताया गया है। इसी में दूसरे सूरवीरों तथा महर्षि द्वैपायन के भी जन्म की कथा है। यही देवताओं के अंशावतरण की भी कथा कही गई है। इसी पर्व में अत्यंत प्रभावशाली दैत्य दानव यक्ष नाग सर्प गंधर्व पक्षियों तथा अन्य विविध प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन है। परम तपस्वी महर्षि कण्व के आश्रम में दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के गर्भ से भरत के जन्म की भी कथा इसी में है। और इसी प्रसंग को लेकर महाकवि कालिदास ने एक बहुत सुंदर ग्रंथ रचा जिसको अभिज्ञान शाकुंतलम कहा गया, और वो ग्रंथ पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। उसी से कालिदास प्रसिद्ध हो गए। तो इसी शकुंतला और दुष्यंत की कहानी को लेकर उन्होंने बनाया है। आगे अगर किसी को समय मिले तो उसका हिंदी अनुवाद जरूर पढ़ें, हिंदी में है। आप सच में आपको लगेगा कि क्या उच्च कोटि का ग्रंथ है, वो इतना अच्छा नाटक है। उसको हम पढ़ते समय हमें आंखों के सामने उस नाटक की कल्पना करनी चाहिए। आप सचमुच जो है मतलब पता नहीं किस लोक में पहुंच जाएंगे। मैं कालिदास जी को बड़ा पसंद करता हूँ सिर्फ इसी के कारण। आगे, उन्हीं महात्मा भरत के नाम से यह भरत वंश संसार में प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद महाराज शांतनु के गृह में भागीरथी गंगा के गर्भ से महात्मा वसुओं की उत्पत्ति है। फिर से उनके स्वर्ग में जाने का वर्णन किया गया है। जो अष्टवसु हैं वो उनकी उत्पत्ति, और यहीं से भीष्म पितामह का भी जन्म होता है। आगे, इसी पर्व में वसुओं के तेज के अंशभूत भीष्म, देखिए आ गया वो, भीष्म के जन्म की कथा है। उन्हीं के राज्य भोग से निवृत्ति, आजीवन ब्रह्मचर्य में स्थित रहने की प्रतिज्ञा पालन, चित्रांगद की रक्षा और चित्रांगद की मृत्यु हो जाने पर छोटे भाई विचित्र वीर की रक्षा, उन्हें राज्य समर्पण, अणि मांडव्य के शाप से भगवान धर्म की विदुर के रूप में मनुष्यों में उत्पत्ति, श्री कृष्ण द्वैपायन के वरदान के कारण धृतराष्ट्र एवं पांडु का जन्म। इसी प्रसंग में पांडवों की उत्पत्ति की कथा है। लाक्षाग्रहदाय पर्व में पांडवों की वारणावत यात्रा के प्रसंग में दुर्योधन के गुप्त षड्यंत्र का वर्णन है। उसका पांडवों के पास कूटनीतिज्ञ पुरोचन को भेजने का भी प्रसंग है। मार्ग में विदुर जी ने बुद्धिमान युधिष्ठिर के हित के लिए मिलेच्छ भाषा में जो हितोपदेश किया उसका भी वर्णन है। तो मिलेच्छ भाषा, उस समय कई तरह की भाषाएं बोली जाती थी, तो उसका भी यहाँ पे बताया गया है। आगे, फिर विदुर जी की बात मानकर सुरंग खुदवाने का कार्य आरंभ किया। उसी लाक्षागृह में अपने 5 पुत्रों के साथ सोती हुई एक भीलनी और पुरोचन भी जलकर मर गए। यह सब कथा कही गई। हिडिंबवध पर्व में घोर वन के मार्ग से यात्रा करते समय पांडवों को हिडिंबा के दर्शन, महाबली भीमसेन के द्वारा हिडिंबासुर के वध तथा घटोत्कच के जन्म की कथा कही गई है। अमित तेजस्वी महर्षि व्यास का पांडवों से मिलना और उनकी आज्ञा से एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण के घर पांडवों के गुप्त निवास का वर्णन है। वहीं रहते समय उन्होंने बकासुर का वध किया, जिससे नागरिकों को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। इसके अनंतर कृष्णा यानी द्रौपदी और उसके भाई धृष्टद्युम्न, ये उनका नाम आ गया, धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति का वर्णन है। जब पांडवों को ब्राह्मण के मुख से संवाद मिला, तब से महर्षि व्यास की आज्ञा से द्रौपदी की प्राप्ति के लिए कुतूहलपूर्ण चित्त से स्वयंवर देखने पांचाल देश की ओर चल पड़े। चैत्र पर्व में गंगा तट पर अर्जुन ने अंगारपर्ण गंधर्व को जीतकर उससे मित्रता कर ली और उसी के मुख से तपती वशिष्ठ और और्व के उत्तम आख्यान सुने। फिर अर्जुन ने वहां से अपने सभी भाइयों के साथ पांचाल की ओर यात्रा की। तदनंतर अर्जुन ने पांचाल नगर के बड़े बड़े राजाओं से भरी सभा में लक्ष्य भेद करके द्रौपदी को प्राप्त किया। यह कथा भी इसी पर्व में है।
वहीं भीमसेन और अर्जुन ने रणांगण में युद्ध के लिए सन्नद्ध क्रोधांध राजाओं को तथा शल्य और कर्ण को भी अपने पराक्रम से पराजित कर दिया था। महामती बलराम एवं भगवान श्री कृष्ण ने जब भीमसेन एवं अर्जुन के अपरिमित बल और अतिमानुष बलवीर को देखा, तब उन्हें यह शंका हुई कि कहीं ये पांडव तो नहीं। फिर वे दोनों उनसे मिलने के लिए कुम्हार के घर आए। इसके पश्चात द्रुपद ने पांचों पांडवों की एक ही पत्नी कैसे हो सकती है, इस संबंध में विचार विमर्श किया। इसी वैवाहिक पर्व में 5 इंद्रों का अद्भुत उपाख्यान और द्रौपदी के देव विहित तथा मनुष्य परंपरा के विपरीत विवाह का वर्णन। इसके बाद धृतराष्ट्र ने पांडवों के पास विदुर जी को भेजा। विदुर जी पांडवों से मिले हैं तथा उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन हुआ है। इसके पश्चात धृतराष्ट्र का पांडवों को आधा राज्य देना, इंद्रप्रस्थ में पांडवों का निवास करना तथा नारद जी की आज्ञा से द्रौपदी के पास आने जाने के संबंध में समय निर्धारण आदि विषयों का वर्णन है। इसी प्रसंग में सुंद और उपसुंद के उपाख्यान का भी वर्णन है। तदनंतर एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे। अर्जुन ने ब्राह्मण के लिए नियम तोड़कर वहां प्रवेश किया और अपने आयुध लेकर ब्राह्मण की वस्तु से प्राप्त करा दिया और दृढ़ निश्चय करके वीरता के साथ मर्यादा पालन वन में चले गए। इसी प्रसंग में यह कथा भी कही गई है कि वनवास के अवसर पर मार्ग में ही अर्जुन और उलूपी का मेल मिलाप हो गया। इसके बाद अर्जुन ने पवित्र तीर्थों की यात्रा की है। इसी समय चित्रांगदा के गर्भ से बब्रुवाहन का जन्म हुआ। इसी यात्रा में उन्होंने 5 शुभ अप्सराओं को मुक्तिदान किया जो तपस्वी ब्राह्मण के हिसाब से ग्राह हो गई थी। फिर प्रभास तीर्थ में श्री कृष्ण और अर्जुन के मिलन का वर्णन है। तत्पश्चात यह बताया गया है कि द्वारका में सुभद्रा और अर्जुन परस्पर एक दूसरे पर आसक्त हो गए हैं। इसके बाद श्री कृष्ण की अनुमति से अर्जुन ने सुभद्रा को हर लिया। तो ये मैंने कल बताया था आपको कि श्री कृष्ण की उसमें अनुमति थी। आगे तदनंतर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के दहेज लेकर, अब ये दहेज क्यों शब्द आता है, कित्वाहरणम प्राप्ते कृष्णे देवकी नंदने अभिमन्यु सुभद्रायाम जन्म चोत्तम तेजसः। तो यहाँ पर कहीं भी श्लोक में दहेज शब्द जैसा कोई नहीं है। तो श्री कृष्ण के दहेज लेकर पांडवों के पास पहुंचने की और सुभद्रा के गर्भ से परम तेजस्वी वीर बालक अभिमन्यु के जन्म की कथा है। इसके पश्चात द्रौपदी के पुत्रों की उत्पत्ति की कथा है। तदनंतर जब श्री कृष्ण और अर्जुन यमुना जी के तट पर विहार करने के लिए गए थे, तब उन्हें जिस प्रकार चक्र और धनुष की प्राप्ति हुई उसका वर्णन है। साथ ही खांडव वन के दाह, मय दानव के छुटकारे और अग्निकांड से सर्प के सर्वथा बच जाने का वर्णन हुआ है। इसके बाद महर्षि मंदपाल का सारंगी पक्षी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करने की कथा है। इस प्रकार यह अत्यंत विस्तृत आदि पर्व का सबसे प्रथम निरूपण हुआ है। परम तेजस्वी या परमर्षि महर्षि व्यास ने इस पर्व में 227 अध्यायों की रचना की है। महात्मा व्यास मुनि ने इन 227 अध्यायों में 8884 श्लोक कहे हैं। दूसरा सभा पर्व है। इसमें बहुत से वृत्तांतों, अब देखिए यहाँ पर ये जो पूरी कथा है ये बड़ी लंबी चलेगी। चलिए पढ़ते हैं। तो ये पहला पर्व हुआ कौन सा, आदि पर्व। इसमें ये बता दिया इन्होंने पहले ही कि इसमें 8884। अब आगे पढ़ते हैं। दूसरा सभा पर्व है। इसमें बहुत से वृत्तांतों का वर्णन है। पांडवों का सभा निर्माण, किंकर नामक राक्षसों का दिखना, देवर्षि नारद द्वारा लोकपालों की सभा का वर्णन, राजसूय यज्ञ का आरंभ एवं जरासंध वध, गिरिब्रज में बंदी राजाओं का श्री कृष्ण के द्वारा छुड़ाया जाना और पांडवों की दिग्विजय का भी इसी सभा में वर्णन किया गया है। राजसूय महायज्ञ में उपहार ले लेकर राजाओं के आगमन तथा पहले किसकी पूजा हो, इस विषय को लेकर छिड़े हुए विवाद में शिशुपाल के वध का प्रसंग भी इसी सभा पर्व में है। यज्ञ में पांडवों का यह वैभव देखकर दुर्योधन दुख और ईर्षा से मन ही मन में जलने लगा। इसी प्रसंग में सभा भवन के सामने समतल भूमि पर भीमसेन ने उसका उपहास किया। उसी उपहास के कारण दुर्योधन के हृदय में क्रोधाग्नि जल उठी, जिसके कारण उसने जुए के खेल का षड्यंत्र रचा। इसी जुए में कपटी शकुनी ने धर्मराज युधिष्ठिर को जीत लिया। जैसे समुद्र में डूबी हुई नौका को कोई फिर से निकाल ले, वैसे ही द्यूत के समुद्र से डूबी हुई परम दुखनी पुत्र वधु द्रौपदी को परम बुद्धिमान धृतराष्ट्र ने निकाल लिया। जब राजा दुर्योधन को जुए की विपत्ति से पांडवों के बच जाने का समाचार मिला, तब उसने पुनः उन्हें पिता से आग्रह करके जुए के लिए बुलवाया। दुर्योधन ने उन्हें जुए में जीतकर वनवास को भेज दिया। महर्षि व्यास ने सभा पर्व में यही सब कथा कही है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस पर्व में अध्यायों की संख्या 78 और श्लोकों की संख्या 2511 बताई गई है। इसके पश्चात महत्वपूर्ण वन पर्व का आरंभ होता है। आगे, जिस समय महात्मा पांडव वनवास के लिए यात्रा कर रहे थे, उस समय बहुत से पूर्ववासी लोग बुद्धिमान धर्मराज
युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलने लगे। महात्मा युधिष्ठिर ने पहले अनुयायी ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए अन्न और औषधियां प्राप्त करने के उद्देश्य से भगवान सूर्य की आराधना की। महर्षि धौम्य के उपदेश से उन्हें सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त हुई और अक्षय अन्न का पात्र मिला। उधर विदुर जी धृतराष्ट्र को हितकारी उपदेश दे रहे थे, परंतु धृतराष्ट्र ने उनका परित्याग कर दिया। धृतराष्ट्र के परित्याग पर विदुर जी पांडवों के पास चले गए और फिर धृतराष्ट्र का आदेश होने पर पुनः उनके पास लौट आए। धृतराष्ट्र नंदन दुर्मति दुर्योधन ने कर्ण के प्रोत्साहन से वनवासी पांडवों को मार डालने का विचार किया। दुर्योधन के इस दूषित भाव को जानकर महर्षि व्यास झटपट वहां आ पहुंचे और उन्होंने दुर्योधन की यात्रा का निषेध कर दिया। इसी प्रसंग में सुरभि का भी आख्यान है। मैत्रेय ऋषि ने आकर धृतराष्ट्र को उपदेश किया और फिर उन्होंने ही राजा दुर्योधन को शाप दे दिया। इसी पर्व में यह कथा है कि युद्ध में भीमसेन ने किरमीर को मार डाला। पांडवों के पास वृष्णिवंशी और पांचाल आए। पांडवों ने उन सबके साथ वार्तालाप किया। जब श्री कृष्ण ने यह सुना कि शकुनी ने जुए में पांडवों को कपट से हरा दिया, तब वे अत्यंत क्रोधित हुए, परंतु अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें शांत किया। द्रौपदी श्री कृष्ण के पास बहुत रोई कल्पी। श्री कृष्ण ने दुखार्त द्रौपदी को आश्वासन दिया। यह सब कथा वन पर्व में है। इसी पर्व में महर्षि व्यास ने सौभ नाम का कोई है, उसके वध की कथा कही है। श्री कृष्ण सुभद्रा को पुत्र सहित द्वारका में ले गए। धृष्टद्युम्न द्रौपदी के पुत्रों को अपने साथ ले गए। तदनंतर पांडवों ने परम रमणीय द्वैत वन में प्रवेश किया। इसी पर्व में युधिष्ठिर एवं द्रौपदी का संवाद तथा युधिष्ठिर और भीमसेन के संवाद का भली भांति वर्णन किया गया है। महर्षि व्यास पांडवों के पास आए और उन्होंने राजा युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति नामक मंत्र विद्या का उपदेश किया। व्यास जी के चले जाने पर पांडवों ने काम्यक वन की यात्रा की। इसके बाद अमित तेजस्वी अर्जुन अस्त्र प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों से अलग चले गए। वहीं किरात वेशधारी महादेव जी के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ। लोकपालों के दर्शन और अस्त्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद अर्जुन अस्त्र के लिए इंद्रलोक में गए। यह सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ी चिंता हुई। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को शुद्ध हृदय महर्षि बृहदस्व का दर्शन हुआ। युधिष्ठिर ने आर्त होकर उन्हें अपनी दुख गाथा सुनाई और विलाप किया। इसी प्रसंग में नलोपाख्यान आता है, जिसमें धर्म निष्ठा का अनुपम आदर्श है और जिसे पढ़ सुनकर हृदय में करुणा की धारा बहने लगती है। दमयंती का दृढ़ धैर्य और नल का चरित्र यहीं पढ़ने को मिलते हैं। को हम नलोपाख्यान कहते हैं। ये बड़ा ही अच्छा है उपाख्यान, जब आएगा तब पढ़ेंगे। उन्हीं महर्षि से पांडवों को अक्ष हृदय यानी जुए के रहस्य की प्राप्ति हुई। यहीं से स्वर्ग महर्षि लोमश पांडवों के पास पधारे। लोमस ने ही वनवासी महात्मा पांडवों को यह बात बतलाई कि अर्जुन स्वर्ग में किस प्रकार अस्त्र सीख रहे हैं। इसी पर्व में अर्जुन का संदेश पाकर पांडवों ने तीर्थ यात्रा की। उन्हें तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त हुआ और कौन से तीर्थ कितने पुण्यप्रद होते हैं, इस बात का वर्णन हुआ। इसके बाद महर्षि नारद ने पुलस्त तीर्थ की यात्रा करने की प्रेरणा दी और महात्मा पांडवों ने वहां की यात्रा की। यहीं इंद्र के द्वारा कर्ण को कुंडलों से वंचित करने का तथा राजा गय के यज्ञ वैभव का वर्णन किया गया है। इसके बाद अगस्त चरित्र है। इसके बाद बातापी भक्षण तथा संतान के लिए लोपम मुद्रा के साथ समागम का वर्णन है। इसके बाद कौमार ब्रह्मचारी ऋषि संघ का चरित्र है। फिर परम तेजस्वी जमदग्निनंदन परशुराम का चरित्र है। इसी चरित्र में कार्तवीर अर्जुन एवं है वंशी राजाओं के वध का वर्णन किया गया है। प्रभास तीर्थ में पांडवों तथा यादवों के मिलने की कथा भी इसी में है। इसके बाद सुकन्या का उपाख्यान है। इसी कथा में यह है कि भृगुनंदन च्यवन ने सरयाति यज्ञ में अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बना दिया। उन्हीं दोनों ने च्यवन मुनि को बूढ़े से जवान बना दिया। राजा मानधाता की कथा भी इसी पर्व में कही गई है। यही जंतुपाख्यान है। इसमें राजा सोमक ने बहुत से पुत्र प्राप्त करने के लिए एक पुत्र से यजन किया और उसके फलस्वरूप 100 पुत्र प्राप्त किए। इसके बाद सियन यानी बाज और कपोत यानी कबूतर का सर्वोत्तम उपाख्यान है। इसमें इंद्र और अग्नि राजा शिवी के धर्म की परीक्षा लेने आते हैं। ये आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी ये कथा, जिसमें जो राजा शिवी हैं वो अपने पुत्र का मांस उनको दे देते हैं। आगे इसी पर्व में अष्टावक्र का चरित्र है। अष्टावक्र जी जो आते हैं उनका चरित्र आगे, जिसमें बंदी के साथ जनक के यज्ञ में ब्रह्मर्षि अष्टावक्र के शास्त्रार्थ का वर्णन है। तो राजा जनक जो कौन थे, सीता जी के पिता, उनका वर्णन है। वह बंदी वरुण का पुत्र था और न्यायिकों में प्रधान था। उसे महात्मा अष्टावक्र ने वाद विवाद में पराजित कर दिया। महर्षि अष्टावक्र ने बंदी को हराकर समुद्र में डाले हुए अपने पिता को प्राप्त कर लिया। इसके बाद यवक्रीत और महात्मा रैभ्य का उपाख्यान है।
तदनंतर पांडवों की गंधमादन यात्रा और नारायणाश्रम में निवास का वर्णन है। द्रौपदी ने सौगंधिक कमल लाने के लिए भीमसेन को गंधमादन पर्वत पर भेजा। यात्रा करते समय महाबाहु भीमसेन ने मार्ग में कदली वन में महाबली पवन नंदन श्री हनुमान जी का दर्शन किया। यहीं सौगंधिक कमल के लिए भीमसेन ने सरोवर में घुसकर उसे मथ डाला। वहीं भीमसेन का राक्षसों एवं महाशक्तिशाली मणिमान आदि यक्षों के साथ घमासान युद्ध हुआ। तत्पश्चात भीमसेन के द्वारा जटासुर राक्षस का वध हुआ। फिर पांडव क्रमशः राजर्षि वृषपर्वा और क्या लिखा है ये आर्षणीशेन के आश्रम पर गए और वहीं रहने लगे। यहीं द्रौपदी महात्मा भीमसेन को प्रोत्साहित करती रही। भीमसेन कैलाश पर्वत पर चढ़ गए। यहीं अपनी शक्ति के नशे में चूर मणिमान आदि यक्षों के साथ उनका अत्यंत घोर युद्ध हुआ। यहीं पांडवों का कुबेर के साथ समागम हुआ। इसी स्थान पर अर्जुन आकर अपने भाइयों से मिले। इधर सव्यसाची अर्जुन ने अपने बड़े भाई के लिए दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिए और हिरण्यपुरवासी निवात कवच दानवों के साथ उनका घोर युद्ध हुआ। वहां देवताओं के शत्रु भयंकर दानव निवात कवच, पौलोम और कालकेयों के साथ अर्जुन ने जैसा युद्ध किया, जिस प्रकार उन सब का वध हुआ, वह सब बुद्धिमान अर्जुन ने स्वयं राजा युधिष्ठिर को सुनाया। इसके बाद अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर के पास अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करना चाहा। इसी समय देवर्षि नारद ने आकर अर्जुन को अस्त्र प्रदर्शन से रोक दिया। पांडव गंधमादन पर्वत से नीचे उतरने लगे। फिर एक बीहड़ वन में पर्वत के समान विशाल शरीरधारी बलवान अजगर ने भीमसेन को पकड़ लिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने अजगर वेशधारी नहुस के प्रश्नों का उत्तर देकर भीमसेन को छुड़ा लिया। इसके बाद महानुभाव पांडव पुनः काम्यक वन में आए। जब नरपुंगव पांडव काम्यक वन में निवास करने लगे, तब उनसे मिलने के लिए वसुदेव नंदन श्री कृष्ण उनके पास आए। यह कथा इसी प्रसंग में कही गई है। पांडवों का महामुनि मार्कंडेय के साथ समागम हुआ। वहां महर्षि ने बहुत से उपाख्यान सुनाए। उसमें बेनपुत्र पृथु का भी उपाख्यान है। ये पृथु जो है, कहते हैं इन्हीं से हमारी जो भूमि है इसका नाम पृथ्वी पड़ा। खैर हम उसी समय पढ़ेंगे इसके बाद। इसी प्रसंग में प्रसिद्ध महात्मा महर्षि तार्क्ष और सरस्वती का संवाद है। तदनंतर मत्स्योपाख्यान भी कहा गया है। इसी मार्कंडेय समागम में पुराणों की अनेक कथाएं, राजा इंद्रद्युम्न का उपाख्यान तथा धुंधुमार की भी कथा है। पतिव्रता और आंगिरस का उपाख्यान भी इसी प्रसंग में है। द्रौपदी का सत्यभामा के साथ संवाद भी इसी में है। तदनंतर धर्मात्मा पांडव पुनः द्वैत वन में आए। कौरवों ने घोष यात्रा की और गंधर्वों ने दुर्योधन को बंधी बना लिया। आगे वे मंदमती दुर्योधन को कैद करके लिए जा रहे थे कि अर्जुन ने युद्ध करके उसे छुड़ा लिया। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को स्वप्न में हरिण के दर्शन हुए। इसके पश्चात पांडवगण काम्यक नामक श्रेष्ठ वन में फिर से गए। इसी प्रसंग में अत्यंत विस्तार के साथ व्रीहि द्रोणिक उपाख्यान भी कहा गया है। इसी में दुर्वासा जी का उपाख्यान और जयद्रथ के द्वारा आश्रम से द्रौपदी के हरण की कथा भी कही गई है। उस समय महाबली भयंकर भीमसेन ने वायु वेग से दौड़कर उसका पीछा किया तथा जयद्रथ के सिर के सारे बाल मूंडकर उसमें 5 चोटियां रख दी थीं। वन पर में बड़े ही विस्तार के साथ रामायण का उपाख्यान है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी ने युद्ध भूमि में अपने पराक्रम से रावण का वध किया। इसके बाद ही सावित्री का उपाख्यान इंद्र के द्वारा कर्णों को कुंडलों से वंचित कर देने की कथा है। इसी प्रसंग में इंद्र ने प्रसन्न होकर कर्ण को एक शक्ति दी थी, जिससे कोई भी एक वीर मारा जा सकता था। इसके बाद आरणेय उपाख्यान है, जिसमें धर्मराज ने अपने पुत्र युधिष्ठिर को शिक्षा दी है। उसके बाद और उनसे वरदान प्राप्त करके पांडवों ने पश्चिम दिशा की यात्रा की। यह तीसरे वन पर्व की सूची कही गई है। इस पर्व में गिनकर 269 अध्याय कहे गए हैं। 11,664 श्लोक इस पर्व में है। कौन से पर्व में है? ये वन पर्व में। इसके बाद विराट पर्व आता है। चौथा पर्व जो है वो विराट है, उसकी सूची सुना रहे हैं। पांडवों ने विराट नगर में जाकर श्मशान के पास एक विशाल समी वृक्ष को देखा। उसी पर उन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्र रख दिए। तदनंतर उन्होंने नगर में प्रवेश किया और छद्म वेश में वहां निवास करने लगे। कीचक स्वभाव से ही दुष्ट था। द्रौपदी को देखते ही उसका मन कामबाण से घायल हो गया। वह द्रौपदी के पीछे पड़ गया। इसी अपराध से भीमसेन ने उसे मार डाला। यह कथा इसी पर्व में है। राजा दुर्योधन ने पांडवों का पता लगाने के लिए बहुत से निपुण गुप्तचर सबोर भेजे, परंतु उन्हें महात्मा पांडवों की गतिविधि का कोई हालचाल न मिला। इन्हीं दिनों त्रिगर्तों ने राजा विराट की गांवों का प्रथम बार अपहरण कर लिया। राजा विराट ने त्रिगर्तों के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाला घमासान युद्ध किया। त्रिगर्त विराट को पकड़कर लिए जा रहे थे, किंतु भीमसेन ने उन्हें छुड़ा लिया।
साथ ही पांडवों ने उनके गोधन को भी त्रिगर्तों से छुड़ा लिया। इसके बाद ही कौरवों ने विराटनगर पर चढ़ाई करके उनकी उत्तर दिशा की गायों को लूटना आरंभ किया। इसी अवसर पर क्षमा करें इसी अवसर पर किरीटधारी अर्जुन ने अपना पराक्रम प्रकट करके संग्राम भूमि में संपूर्ण कौरवों को पराजित कर दिया और विराट के गोधन को लौटा लिया। पांडवों के पहचाने जाने पर राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा शत्रुघाती सुभद्रानंदन अभिमन्यु से विवाह करने के लिए पुत्र वधू के रूप में अर्जुन को दे दी। इस प्रकार चौथे विराट पर्व की सूची का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। परमर्षि व्यास जी महाराज ने इस पर्व में गिनकर 67 अध्याय यानी 67 अध्याय रखे हैं। अब तुम मुझसे श्लोकों की संख्या सुनो। इस पर्व में 2050 श्लोक वेद वेदता महर्षि वेद व्यास ने कहे हैं। इसके बाद पांचवा उद्योग पर्व समझना चाहिए। अब तुम उसकी विषय सूची सुनो। इसको समाप्त करके फिर समापन करेंगे। जब पांडव उपप्लव्य नगर में रहने लगे तब दुर्योधन और अर्जुन की विजय की आकांक्षा से भगवान श्री कृष्ण के पास उपस्थित हुए। दोनों ने ही भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि आप इस युद्ध में हमारी सहायता कीजिए। इस पर महामना श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन और अर्जुन, तुम दोनों ही श्रेष्ठ पुरुषों। मैं स्वयं युद्ध ना करके एक का मंत्री बन जाऊंगा और दूसरे को एक अक्षौहिणी सेना दे दूंगा। अब तुम ही दोनों निश्चय करो कि किसे क्या दूं। अपने स्वार्थ के संबंध में अनजान एवं खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन ने एक अक्षौहिणी सेना मांग ली और अर्जुन ने यह मांग की कि श्री कृष्ण भले ही युद्ध ना करें परंतु मेरे मंत्री बन जाएं। मद्र देश के अधिपति राजा शल्य पांडवों की ओर से युद्ध करने आ रहे थे, परंतु दुर्योधन ने मार्ग में ही उपहारों से धोखे में डालकर उन्हें प्रसन्न कर दिया और उन वरदायक नरेश से यह वर मांगा कि मेरी सहायता कीजिए। शल्य ने दुर्योधन से सहायता की प्रतिज्ञा कर ली। इसके बाद वे पांडवों के पास गए और बड़ी शांति के साथ सब कुछ समझा बुझाकर सब बात कह दी। राजा ने इसी प्रसंग में इंद्र की विजय की कथा भी सुनाई। पांडवों ने अपने पुरोहित को कौरवों के पास भेजा। धृतराष्ट्र ने पांडवों के पुरोहित के इंद्र विजय विषयक वचन को सादर श्रवण करते हुए उनके आगमन के औचित्य को स्वीकार किया। तत्पश्चात परम प्रतापी महाराज धृतराष्ट्र ने भी शांति की इच्छा से दूत के रूप में संजय को पांडवों के पास भेजा। जब धृतराष्ट्र ने सुना कि पांडवों ने श्री कृष्ण को अपना नेता चुन लिया है और वे उन्हें आगे करके युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तब चिंता के कारण उनकी नींद भाग गई। वे रात भर जागते रहे। उस समय महात्मा विदुर जी ने मनीषी राजा धृतराष्ट्र को विविध प्रकार से अत्यंत आश्चर्यजनक नीति का उपदेश किया और यही नीति जो है वो विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। जब विदुर नीति आएगी हम सब पढ़ेंगे, आप पढ़िएगा। मैं बता रहा हूँ इतनी सुंदर ये विदुर नीति है कि इसको हमारे संस्कृत साहित्य में बहुत ऊंचा स्थान मिलता है। आगे उसी समय महर्षि सनत सुजात ने खिन्न चित्त एवं शोक बहवल राजा धृतराष्ट्र को सर्वोत्तम आध्यात्म शास्त्र का श्रवण कराया। प्रातः काल राजसभा में संजय ने राजा धृतराष्ट्र से श्री कृष्ण और अर्जुन के एकात्म्य तथा मित्रता का भली भांति वर्णन किया। इसी प्रसंग में यह भी कथा है कि परम दयालु सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण दया भाव से युक्त हो शांति स्थापन के लिए संधि कराने के उद्देश्य से स्वयं हस्तिनापुर नामक नगर में पधारे। तो जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर आते हैं उस समय की कथा है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण दोनों ही पक्षों का हित चाहते थे और शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे, परंतु राजा दुर्योधन ने उनका विरोध कर दिया। इसी पर्व में दंबोद भव की कथा कही गई है और साथ ही महात्मा माँ तली का अपनी कन्या के लिए वर ढूंढने का भी प्रसंग है। इसके बाद महर्षि गालव के चरित्र का वर्णन है। साथ ही विदुला ने अपने पुत्र को जो शिक्षा दी वह भी कही गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण और दुर्योधन आदि की दूषित मंत्रणा को जानकर राजाओं की भरी सभा में अपने क्षमा करें अपने योगेश्वर्य का प्रदर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को अपने रथ में बैठाकर उसे पांडवों के पक्ष में आने की अनेक युक्तियों से बहुत समझाया बुझाया, परंतु कर्ण ने अहंकार वश उनकी बात अस्वीकार कर दी। शत्रुसूदन श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर से उपप्लव्य नगर आकर जैसा कहा हुआ था सब कुछ पांडवों को कह सुनाया। शत्रुघाती पांडव उनके वचन सुनकर और क्या करने में हमारा हित है यह परामर्श करके युद्ध संबंधी सब सामग्री जुटाने में लग गए। इसके पश्चात हस्तिनापुर नामक नगर से युद्ध के लिए मनुष्य, घोड़े और रथ और हाथियों की चतुरंगिनी सेना ने कूच किया। इसी प्रसंग में सेना की गिनती की गई है। फिर यह कहा गया है कि शक्तिशाली राजा दुर्योधन ने दूसरे दिन प्रातः काल होने वाले महायुद्ध के संबंध में उलूक को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा। इसके अनंतर इस पर्व में रथी अतिरथी कौन कौन होते हैं, रथी किसको कहते हैं, अतिरथी किसको कहते हैं आदि के स्वरूप का वर्णन तथा अंबा का उपाख्यान आता है। इस प्रकार महाभारत में उद्योग पर्व
5वां पर्व है और उसमें बहुत से सुंदर सुंदर वृत्तांत हैं। इस उद्योग पर्व में श्री कृष्ण के द्वारा संधि संधि संदेश और उलूक विग्रह के संदेश का महत्वपूर्ण वर्णन हुआ है। तपोधन महर्षियों विशाल बुद्धि महर्षि व्यास ने इस पर्व में 186 अध्याय रखे हैं, यानी 186 रखे हैं, और श्लोकों की संख्या 6698 बताई गई है। इस प्रकार से जो है ये हमारा उद्योग पर्व यहाँ पर समाप्त होता है, मतलब उसकी जो संक्षिप्त कथा है यहाँ पर समाप्त होती है। कक्षा को भी हम आज यहीं विराम देते हैं। आगे फिर जितने भी पर्व हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये शुरू के अध्याय हैं, या हम कहेंगे ये